आज की 50 ताज़ा सबसे बड़ी खबरों के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। राज्य के लाखों नियोजित शिक्षकों के लिए इस वक्त सबसे बड़ी खबर आ रही है। नियोजित शिक्षकों के वेतन एवं अंतर वेतन बकाया वेतन को लेकर 17 अरब हुए जारी। प्रारंभिक विद्यालयों के 10 अरब 21 करोड़ व माध्यमिक के लिए 6 अरब 72 करोड़ रुपए हो गए जारी। राज्य सरकार ने नियोजित शिक्षकों के वेतन के लिए 16 अरब 93 करोड़ जारी किए। इनमें प्रारंभिक विद्यालय के शिक्षकों के लिए 10 अरब 21 करोड़ 19,50,550 रुपए, जबकि माध्यमिक विद्यालय के नियोजित शिक्षकों के लिए 6 अरब 72 करोड़ 16,68,204 रुपए जारी किए गए हैं। शिक्षा विभाग ने यह आदेश जारी कर दिया है। प्रारंभिक विद्यालयों के नगर निकाय पंचायत सचिव समितियों व ग्राम पंचायतों के नियोजित शिक्षकों के भुगतान होगा। दरअसल इन शिक्षकों के वेतन के लिए 29 अरब 24 करोड़ 6,93,000 का प्रावधान किया गया है। ये राशि 3 किस्त में मिलनी थी। इस संबंध में इसी वर्ष 20 मई को ही शिक्षा विभाग का आदेश निर्गत हो चुका है। अब तक 2 किस्तों में 19.02 अरब का भुगतान हो चुका है। अब सरकार ने तीसरी किस्त के लिए 10 अरब 21 करोड़ जारी किया है। यह राशि नवंबर 2022 से फरवरी 2023 के लिए जारी किया गया है। उधर माध्यमिक विद्यालय में विभिन्न नगर निकाय व जिला परिषद अंतर्गत नियोजित शिक्षकों के लिए 6 अरब 32 करोड़ जारी हुआ। यह राशि जुलाई से अक्टूबर 2022 के लिए निर्गत किया गया है। राज्य के लगभग 3.5 लाख नियोजित शिक्षकों को लेकर सबसे बड़ी खबर शिक्षा विभाग ने जारी कर दिया है। 10 दिन का मिला है मौका। नियोजन इकाइयों को चिन्हित करें, जिन्हें फोल्डर नहीं दिए हैं उन पर होगा FIR। राज्य के लगभग 3 लाख नियोजित शिक्षक 2006 से लेकर 2015 के बीच पंचायत व नगर निकाय में नियोजित 3,52,000 नियोजित शिक्षक में से 77,000 शिक्षकों के फोल्डर शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक संबंधित सर्टिफिकेट नहीं देने वाले नियोजन इकाइयों के सचिव पर FIR होगा। फोल्डर जमा करने के लिए 10 दिनों का अंतिम मौका मिल रहा है। इसके लिए नियोजन इकाई को लिखित नोटिस देकर फोल्डर सहित सभी आवश्यक कागजात देने के लिए कहा गया है। इस संबंध में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने गुरुवार को सभी DEO और DPO स्थापना को पत्र में भेजा है कि हाईकोर्ट द्वारा निर्धारित समय में त्याग पत्र देने वाले शिक्षकों की सूची एक्सेल सीट में मांगी गई है, ताकि इसे सभी जिलों के उपलब्ध कराया जा सके। सुनिश्चित किया जा सके कि शिक्षक किसी अन्य नियोजन इकाई में कार्य नहीं कर रहे हैं। उन नियोजन इकाइयों में नियोजित संबंधित कोई भी कागजात और काउंसलिंग पंजी या नियोजन इकाई की बैठक की कार्रवाई या मेधा सूची आदि देना है, जिसमें यह जानकारी मिल सके कि नियोजन के समय बनाई गई मेधा सूची का आधार क्या था। इन कागजातों को निगरानी को देना है। वैसे नियोजन इकाई को चिन्हित करें जिनका फोल्डर नहीं जमा हुआ है। 10 दिन के मोहलत दिया जा रहा है। निगरानी द्वारा फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नियुक्त शिक्षकों के खिलाफ दर्ज की गई प्राथमिकी की सूची DEO और DPO द्वारा तैयार करना है और इस सूची के सुनिश्चित करना है कि संबंधित शिक्षकों की सेवा समाप्त विभागीय नियमों के अनुसार की गई है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिक्षा विभाग और निगरानी विभाग के उच्च अधिकारी के साथ बैठक कर शिक्षकों के सर्टिफिकेट जांच में तेजी लाने का भी निर्देश दे दिया है। कुल शिक्षक व पुस्तकालय अध्यक्ष की संख्या 3,52,927 है। फोल्डर मिले हैं 2,75,870। निगरानी को नहीं मिला फोल्डर 77,057। सर्टिफिकेट जो निगरानी ने ली 7,95,407। सर्टिफिकेट जांच की गई 5,24,680। फर्जी सर्टिफिकेट 1,824। कुल केस दर्ज 951। केस दर्ज में शिक्षक, पंचायत सचिव, जनप्रतिनिधि और अधिकारी की संख्या 2,121 है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने सभी DEO और DPO को पत्र भेजकर इसका जवाब देने को लिए दे दिया है। कुढ़नी विधानसभा में विनिंग सीट में भाजपा से हार के बाद महागठबंधन में एक बार फिर से दरार पड़ती नजर आ रही है। विधानसभा क्षेत्र से राजद के पूर्व विधायक रहे अनिल सहनी ने सीधे तौर पर CM नीतीश कुमार को हार का जिम्मेदार ठहरा दिया है।
बिहार के कैडर के चर्चित आईपीएस अधिकारी अमित लोढ़ा के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किए जाने के बाद उन पर सस्पेंशन की तलवार लटक रही है। अमित लोढ़ा पर निजी स्वार्थ और लाभ के लिए वित्तीय अनियमितताएं करने का आरोप है। आईपीएस अमित लोढ़ा। बिहार कैडर के आईपीएस अधिकारी अमित लोढ़ा वेब सीरीज को लेकर मुश्किलें में घिर गए हैं। अमित लोढ़ा के जीवन पर ही यह वेब सीरीज बनाई गई है। अपने पहले ही प्रयास में उन्होंने यूपीएससी की परीक्षा पास की थी। बिहार में शराबबंदी के बावजूद प्रशासन की नाक के नीचे धड़ल्ले से इसकी खरीद बिक्री होती है। कई बार आरोपितों को पकड़ने के लिए कड़ी मशक्कत भी करनी पड़ी है। ऐसे कुछ शेखपुरा में हुआ है, जो शराब के तलाश में पुलिस के रात भर डंडा ठिठुरना पड़ा है। कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र में राजद और जदयू के साथ मतदाताओं को नहीं भाया। जदयू के साथ लिए बिना राजद यहां से जीत जाता। वही राजद के साथ मिलने के बाद भी जदयू यहां से सफल नहीं हो पा रहा है। राजस्थान के उदयपुर और मध्य प्रदेश के कटनी में मन्नेपुरम गोल्ड लोन फाइनेंस कंपनी से 40 लाख सोना लूट मामले में दोनों राज्यों की पुलिस पटना पहुंची है। पुलिस को बेऊर जेल से साजिश रचने की जानकारी मिली है। बिहार नगर निकाय चुनाव। बिहार में 18 दिसंबर 2022 और 28 दिसंबर को नगर निकाय चुनाव के मतदान होने हैं। छपरा नगर निगम एवं नगर पंचायत के चुनाव के लिए 10 दिसंबर से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम की कमीशनिंग की जाएगी। बिहार के छपरा में करीब आधा दर्जन लड़कों में एक छात्र को चाकू घोंप दिया। छात्र की हालत गंभीर बताई जा रही है। परिजनों ने बताया कि घटना के वक्त छात्र बजरंग नगर स्थित एक कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़कर अपने घर लौट रहा था। छातापुर SH 91 पर गुरुवार दोपहर सड़क दुर्घटना में एक 12 वर्षीय किशोरी गंभीर रूप से जख्मी हो गई। सड़क दुर्घटना से गुस्साए स्वजनों ने स्थानीय लोगों ने दुर्घटना के विरोध में अगजनी करते हुए यातायात को बाधित कर दिया। यह खबर गया से आ रही है। सेना में नौकरी के लिए दौड़ लगाते युवक की अचानक मौत हो गई। आर्मी का वह सफल प्रतिभागी था और 12 दिसंबर को उसका मेडिकल होने वाला था। ग्राउंड में 11 चक्कर लगाने के क्रम में वह अचानक गिर गया था। दिल्ली MCD चुनाव में जीत के लिए गुजरात चुनाव में अच्छा वोट प्रतिशत मिलने के बाद पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी के दर्जा मिलने की उम्मीद है। जिला प्रभारी असुद्दीन अंसारी ने मतदाताओं का आभार जताते हुए पार्टी को कहा, यहां तक कि पहुंचने की खुशी जाहिर कर दी। आम आदमी पार्टी से यह खबर आ रही है। जदयू ने ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर परिसदन में बैठक आयोजित की। इस दौरान विधायक गुजेश्वर शाह ने भाजपा को घेरते हुए ओबीसी आरक्षण पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया और जदयू को ओबीसी वर्ग के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध बताया। श्रद्धा के पिता विकास वारकर ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि मेरी बेटी की बर्बर हत्या हुई। बसई पुलिस इस वजह से मुझे कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। अगर उन्होंने मेरी मदद की होती तो मेरी बेटी जिंदा होती। कौन होगा हिमाचल का सीएम? कई नामों पर चर्चा। प्रतिभा सिंह ने कही ये बात। प्रतिभा सिंह ने कही कि वीरभद्र सिंह का नाम चुनाव में प्रमुख रूप से लिया गया है, इसलिए उनके परिवार के आला कमान भी नज़रअंदाज नहीं कर सकता। जाने बैठक में सबसे पहले क्या इस बयान के मायने आते हैं। रामपुर विधानसभा उपचुनाव के नतीजों ने सियासी समीकरण और इतिहास दोनों को बदल कर रख दिया है। सपा नेता आजम खान के गढ़ में बीजेपी को यूं ही कब्जा नहीं मिला है। इस जीत के लिए बीजेपी ने रामपुर के हर वोट तक पहुंचने की कोशिश की, वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी पीछे रह गई। जडेजा की पत्नी रिबाबा जडेजा जामनगर उत्तर सीटें की चुनावी मैदान में उतरी थी। उन्हें भाजपा ने टिकट दिया था। उनका चुनाव परिणाम सभी जानना चाहते हैं, तो आइए आपको जामनगर उत्तर सीट का हाल बताते हुए रिबाबा जडेजा ने जामनगर उत्तर सीट से अपनी निकटतम प्रतिद्वंदी पर बड़ी जीत हासिल कर